उधर लॉकडाउन खुला और इधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जुबान पर लगा सियासी लॉक भी खुल गया। पिछले 2 महीनों से घर में बैठे हुड्डा अब सरकार को घेरने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और इसकी शुरुआत हुड्डा ने आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से कर दी। पूर्व सीएम हुड्डा ने यहां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लॉकडाउन से लेकर गरीब मजदूर व नौकरी से निकाले जा रहे कर्मचारियों को लेकर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। ये नौकरी लेने का नहीं, देने का वक्त है। किसी प्रकार से क्राइसिस का समय है, नौकरी निकालने का समय नहीं है। आज भी अखबार में पढ़ रहा था, होम गार्ड के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज थे उनको निकाला जा रहा है, कहीं टूरिज्म के एम्प्लॉयज को कॉन्ट्रेक्चुअल को निकाला जा रहा है। आज तो नौकरी देने का समय है। आज अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में 43% अप्रैल के महीने में पहुंची है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट। बिहार के बाद शायद इनका हरियाणा का नंबर है, 28% से 43% पहुंची है। और अभी कोई दिख नहीं रहा है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पटरी पे आती नजर नहीं आ रही है। सफाई कर्मचारी हटा दिए और जो सिलेक्शन हुए हैं, जो 3-4 साल से पहले सिलेक्ट करके इंटरव्यू हो चुका, उनको कैंसिल करने की सोच रहे हैं। जैसे संस्कृत के टीजीटी टीचर है, उनको तो ज्वाइनिंग बाकी था। इंग्लिश के टीजीटी टीचर है, कैसी बहुत सारी पोस्ट है जो सब इंटरव्यू वगैरह फाइनल हो गए। नौकरी देने की बजाय नौकरी निकाले, जैसे जैसे उन्होंने साहब ने कहा। ये सफाई कर्मचारी तो कोरोना के योद्धा हैं, उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको निकाला जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे समय में पीटीआई लगे थे, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने पूरी तरह कार्रवाई नहीं करी उनकी और उनके खिलाफ जो फैसला आया है, अब सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, अपनी लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हमारे समय में चौटाला जी के टाइम में 4000 के करीब MIDC के वर्कर निकाल दिए थे, हमने लगाए। गेस्ट टीचर जो हमने लगाए, कोर्ट ने फैसला कर दिया था, आज तक कोई नहीं हटे, उनका रोजगार है। इसी तरह पीटीआई का इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। शराब घोटाले पर हुड्डा ने की बड़ी मांग। शराब घोटाला है, सरकार अब देखिए, शुरू में हमने कहा था कि शराब बंद कर दी जाए। शुरू में जब पहली मीटिंग में सभी दल के नेताओं ने कहा था, मैं किसी का दोष रोपण नहीं करने आया हूं आज, लेकिन मैं बता रहा हूं तथ्य, तो वो नहीं हमारी बात मानी गई। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद जब WHO ने और केंद्र सरकार ने पूरे देश में शराबबंदी की, तो यहाँ लागू की गई। और उसके कुछ दिन के बाद जब खुला तो आपने उस टाइम देखा दिल्ली में ठेकों पर कितनी लंबी लाइन थी, ठेके बंद करने पड़े, वहां पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरह यूपी में था, जहां पे भी खुली, लेकिन हरियाणा में कहीं लाइन नहीं लगी। ये क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि यहां शराब की तस्करी होती रही, इस वास्ते लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ी, शराब यूं बिकती रही। आज भी जो है, आप जाओ ठेकों पर, रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, रेट लिस्ट लगनी चाहिए। बहुत ज्यादा ठीक है, कोरोना टैक्स लगाया 10 से लेकर 50 रुपए तक बोतल पे, लेकिन वसूली जो है वो तो 200 रुपए बोतल ज्यादा हो रही है। 400 की उतार है, 400 रुपए ज्यादा। तो क्यों? क्योंकि रेट लिस्ट नहीं है वहां, ये कोई है नहीं, कोई कोई चेक नहीं है। तो ये क्या कारण है? तो आज ये है, शराब का घोटाला खुला। अब तक ये सरकार ये फैसला नहीं कर सकी कि भाई हम SCT बनाए, SIT बनाए, किस अधिकारी को लगाए। अब तक ये फैसला नहीं हुआ, तो अब तक क्या बचेगा उसमें? खाली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए है, वो तो वो एक इंस्पेक्टर कराता है, अब तक रिपोर्ट दे देता सारी, लेकिन उसकी जड़ तक क्या है? दाल में कुछ काला है। किसको किसका बचाव करना चाहते हैं, ये सही जांच करें। सही जांच होगी तो हमारी किसी ऐसी एजेंसी से करवाओ या हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में जांच, ताकि सही पता लगे। गेहूं खरीद लिया, पेमेंट नहीं दे रही सरकार।
जिस प्रकार से खरीद में जो समय लंबे चला और आज तक भी किसान को 25-25 दिन पेमेंट नहीं मिली। मेरे पास टेलीफोन आते हैं, किसान ने कहा था, शुरू में आग्रह किया था कि इस बार सिस्टम ये मत बदलो, जो सिस्टम है वो चलने दो। आड़ती और जो किसान का रिश्ता है वो इस समय तजर्बा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे तकलीफ हुई। आज किसान को तो 25-25 दिन तक आज पेमेंट नहीं मिल रही, पर जो आड़ती से किसान पैसा ले लेगा उस पर तो ब्याज देगा, तो कौन उसका भरपाई करेगा? सरकार को ये ज्ञान नहीं। इसी प्रकार से आड़ती भी परेशान है। मेरे पास शिकायत आती है, जब आज जो है खरीद कोई 74 लाख मीट्रिक टन सरकार खरीद कर चुकी है, लेकिन 20 लाख मीट्रिक टन आज भी मंडियों में है जो लोडिंग नहीं हुआ है। क्यों? और लोडिंग में भी क्या दिक्कत आती है? बहुत सारे आड़तियों ने मेरे को कंप्लेंट की। इस बार की मैं जांच की मांग करता हूं। जब अनलोडिंग के लिए गोडाउन में जाता है तो फूड एंड सप्लाई महकमे के जो भी है तो 10 रुपए कट्टा है, 20 रुपए कट्टा की मांग रखते हैं, ऊपर की मांग लग जाते हैं। तो इस किस्म का है। आज भी मौसम कैसा खराब हो रहा है, जो मंडी में गेहूं खराब हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? लिफ्टिंग नहीं है। 20 लाख मीट्रिक टन की अब तक लिफ्टिंग नहीं हुई है। गरीबों के खाते में सीधा पैसा डाले सरकार। जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना चाहिए था गरीब आदमी के लिए, उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। जो लघु उद्योगों को मदद करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही। जो दिहाड़ीदार की मदद होनी चाहिए वो नहीं हो रही। और जो माइग्रेंट लेबर्स उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये मैं तो आपका अखबारों में खबर पढ़ता रहा, टीवी पे देखता रहा। अवमाननीय व्यवहार भी हुआ उनसे। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को इस बात का गर्व भी है और पूरे हरियाणा के लोगों को मैं शाबाशी भी देना चाहता हूँ। हरियाणा में कोई भी भूखा नहीं मरा, भूखा नहीं रहा, और उसका श्रेय एनजीओ को, प्रदेश के लोगों को है। जो क्योंकि हर शहर से मेरा संपर्क रहा, हर रास्ते से मेरा संपर्क रहा, तो वहां के लोगों ने, एनजीओ ने कितनी मदद की है, कोई हरियाणा में भूखा नहीं रहने दिया। ये मैं हरियाणा के लोगों की वो करता हूँ। और दूसरा, जिस प्रकार से अनुशासित उसमें रहे और जो रोक लगाई रखी बीमारी की, इस बात के लिए भी मैं हरियाणा के लोगों को श्रेय देता हूँ। क्योंकि गांव में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मैंने कहा, गांव में इकट्ठा बैठ के हुक्का पीते थे, इकट्ठा बैठ के ताश खेलते थे, कहीं नहीं देखेंगे, बल्कि टीकरी पैरे लगा दिए गए गांव में। तो इस प्रकार से बचाव रहा है। मेरा लोगों से ये अपील है कि आगे भी इसी प्रकार से सतर्क रहें, सावधान रहें। अभी बीमारी से ये लड़ाई हमारी लंबी है, सबको मिलकर लड़नी है। लॉकडाउन में लॉक क्यों रहे हुड्डा? हालांकि ये 8 तारीख तक बढ़ गया, लेकिन बस मैं आपसे यहाँ पर आया हूँ इसी वास्ते। हालांकि शुरू में बहुत सारे साथियों ने भी सवाल पूछा था मेरे से कि बहुत सारे मंत्री सरकार के और मंडियों में जा रहे थे, तो मैंने मेरे से पूछा था कि आप भी मंडी में आओगे क्या? मैं नहीं आऊंगा, मैं अनुशासन पालना करता हूँ। मैं अपनी वजह से, अपने राजनीतिक लाभ की वजह से लोगों की जिंदगी जोखिम में नहीं डालना चाहता। जहाँ मैं जाऊंगा भीड़ होगी, आपस में संक्रमण बढ़ेगा। तो ये मैंने पहले दिन कहा। इसी वास्ते आज भी मैं, क्योंकि मैंने कह दिया था मैं 1 तारीख को कुरुक्षेत्र जाऊंगा, इस वास्ते मैं आया हूँ। बता दें कि इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धानबंदी को लेकर भी खट्टर सरकार को आड़े हाथों लिया। हुड्डा ने कहा कि भूजल स्तर की आड़ लेकर सरकार ने किसानों की खेती पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की है, लेकिन जल स्तर सुधारने के लिए दादूपुर नलवी नहर को चालू करने के बजाय उसे पाट रही है। हुड्डा ने सरकार से गरीब मजदूर और किसानों की मदद करने की मांग की है, ताकि कोई भी कोरोना के इस संकट में 2 रोटी के लिए मोहताज न रहे। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी टीवी।